उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है उस पर संकट के काले बादल छाए हुए हैं। बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। क्या यह शिक्षक भर्ती कोर्ट केस में फंस गई है? क्या इसके ऊपर कोई संकट है? चलिए डिटेल में इसके ऊपर हम लोग बातें करते हैं। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपका दो दिन बाद है, यानी 28 अगस्त है। और आपको पता है मुख्य रूप से इसमें 3 कोर्ट केस चल रहे हैं। पहला टैट वाला, टैट और सीटेट है कि टैट और सीटेट को लागू करो। दूसरा कंप्यूटर वाला है, अभी इसके ऊपर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। दूसरा केस कंप्यूटर वाला है, इसमें 2 केस हैं। पहला, इससे पहले वाली जो भर्ती 2018 में आई थी उसमें कंप्यूटर विषय के लिए बीएड को अनिवार्य किया गया था, लेकिन उस भर्ती में लगभग 1600 पद थे और सिर्फ 36 सीटें ही भरी थी, क्योंकि बीएड का कोई बंदा ऐसा मिला नहीं जिसके पास टेक्निकल डिग्री भी हो और उसने बीएड भी किया हो, इसलिए मात्र 36 सीटें ही भरी गई थी। तो इस बार आयोग ने बीएड को हटा दिया है, बीएड को अधिमान्य योग्यता कर दिया गया है, यानी कि अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट गए कोर्ट, उन्होंने कहा कि बीएड को शामिल करो, क्योंकि भैया ये एलटी ग्रेड का विज्ञापन है और 9 से 10 की भर्ती है और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी 9 से 10 की भर्ती के लिए आपके पास बीएड वाली डिग्री होनी ही चाहिए, बीएड अनिवार्य है। तो आपने कैसे हटा दिया? कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इन 5-6 सालों में बीएड कर लिया है और कंप्यूटर की उनके पास कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री भी है, चाहे बीटेक है, चाहे ए लेवल का सर्टिफिकेट है, चाहे कंप्यूटर विषय से उन्होंने स्नातक किया है या बीसीए किया है, यानी टेक्निकल डिग्री है और बीएड भी है। तो वो लोग चले गए कोर्ट। अगर सारे स्टूडेंट जितने भी टेक्निकल वाले हैं वो शामिल हो जाएंगे तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन जिनके पास सिर्फ बीएड है ऐसे बहुत कम स्टूडेंट हैं, इसलिए ये लोग चले गए कोर्ट कि भैया बीएड को शामिल करो, तुम कैसे निकाल सकते हो। और दूसरा केस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, बीटेक में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं वह भी अपने आप को जो कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है उसमें शामिल करने के लिए कोर्ट केस हो रहा है। कला विषय में क्या दिक्कत है? कला विषय में बीएड को लागू कर दिया गया है। इससे पहले बीएड कला विषय में लागू नहीं था, अनिवार्य नहीं था, लेकिन इस बार बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है कला विषय में। तो बच्चे चले गए कोर्ट कि भैया बीएड को कैसे आपने लागू कर दिया, बीएड को हटाओ। तो कला विषय से बीएड को हटाने के लिए कोर्स चल रहा है, कंप्यूटर में बीएड को शामिल करने के लिए कोर्स चल रहा है और आईटी वाले अपने आप को कंप्यूटर सब्जेक्ट में शामिल करने के लिए केस कर रहे हैं। और अब बात करते हैं टैट और सीटेट वाला। तो देखो भैया, टैट और सीटेट की बहुत जबरदस्त चर्चाएं सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो भर्ती है वह निरस्त हो जाएगी, विज्ञापन फिर से आएगा, फिर से फार्म भरा जाएगा, उसमें टैट को सीटेट को जूनियर वाला जो टैट और सीटेट होता है उसको लागू किया जाएगा। तो ये सारी अफवाहें हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। एक हमारे याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने कोर्ट में केस कर रखा है, इनका ये नाम लिखा है अखिलेश यादव, और इसकी अगली सुनवाई आज ही इसका कोर्ट केस था और इसकी अगली सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि केंद्र सरकार की बहुत सारी भर्तियां होती हैं, जैसे कि नवोदय, उसमें टीजीटी का मतलब होता है कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10। तो केंद्र सरकार में जूनियर की कोई भर्ती नहीं आती, यानी 6, 7, 8 को पढ़ाने के लिए कोई भर्ती नहीं होती है। तो उसमें जो टीजीटी की भर्ती होती है वह कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए होती है। तो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक ये वाली भर्ती होती है। तो इस भर्ती में क्योंकि 6 से 8 भी शामिल है, तो इसमें आपका टैट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है इसलिए इसमें आपका सीटेट होता है, टेट नहीं होता है, सीटेट होता है। तो सीटेट आपका इसमें मांगा जाता है जो नवोदय की टीजीटी वाली भर्ती होती है। तो टीजीटी का मतलब है कक्षा 6 से कक्षा 10, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसमें सीटेट आपका जरूर चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, ये दोनों चीजें होती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग नियम होता है, भर्ती करने का, शिक्षक भर्ती करने की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 5 अलग कैटेगरी है, 6 से 8 को जूनियर कहते हैं, उसकी कैटेगरी अलग है, और 9 से 10
हम लोग एलटी ग्रेड अथवा टीजीटी दो भर्तियां आती हैं, उनकी कैटेगरी अलग है। और 11 से 12 में हम लोग पीजीटी अथवा प्रवक्ता भर्ती दो भर्तियां आती हैं, उसकी कैटेगरी अलग है। तो ये वाली जो भर्ती है ये 9 से 10 की भर्ती, एलटी ग्रेड ट्रेंड ग्रेजुएट लाइसेंसिएट टीचर, एलटी मतलब लाइसेंसिएट टीचर, ये सिर्फ कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने के लिए जो राजकीय विद्यालय होते हैं उसमें शिक्षक भर्ती है। तो यह 6 से 10 की भर्ती नहीं है, यह 9 से 10 की भर्ती है। तो यह पहले भी मामला हो चुका है और वहां पर भी कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। तो यानी कि अगर हम सीधा सीधा कहें तो भैया इस केस में कोई दम नहीं है, फालतू का फर्जी केस है, कुछ चंदा चोरों के द्वारा यह केस चलाया जा रहा है। यह केस कोर्ट में नहीं टिकेगा, 2-3 सुनवाई में सब निरस्त हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो अपनी तैयारी करो, आपका जो भी सब्जेक्ट है बढ़िया मन लगा के पढ़ो। ये टेट के और सीटेट के चक्कर में ना पड़ो, ये फर्जी केस है, ये निरस्त हो जाएगा, इसमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, अभी 10, 15, 20, 25, 30, 40 लाख का चंदा तो बटोर ही लिया होगा चंदा चोरों ने, तो 2-4 सुनवाई होती रहेगी, ठीक है। और जब अपना राज्य सरकार जाएगी अपना पक्ष लेके तो सब कुछ मामला सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भर्ती पर कोई भी काला साया नहीं है। हाँ, ये वाला केस हो सकता है बीएड वाले ये वाला केस जीत जाए और आईटी वाले स्टूडेंट भी ये वाला केस जीत जाए, लेकिन उससे कोई भर्ती पर काला साया नहीं होता है। तो टेट और सीटेट के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है ये सारी बातें समझ गए होंगे। आपके उत्तर प्रदेश में जूनियर के लिए यानी 6, 7, 8 के लिए अलग से भर्ती आती है। जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें जूनियर के पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। आज से 10 साल पहले एक शिक्षक भर्ती आई थी, 29,000 शिक्षक भर्ती, जो कि गणित और विज्ञान के अध्यापकों के लिए थी, जूनियर वाली भर्ती थी। और 2021 में एक भर्ती आई थी अशासकीय सहायता प्राप्त, जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसमें सहायक अध्यापक के 1500 और आपके प्रधानाचार्य के लगभग 300 पदों का विज्ञापन था। तो लेकिन वो अभी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। तो कहने का मतलब जो कुछ भी है वो जूनियर का अलग मामला है। तो जूनियर में जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो वहां जूनियर स्तर का टेट अथवा सीटेट क्वालिफाई चाहिए, लेकिन ये 9-10 की भर्ती है और 9-10 की भर्ती में टेट और सीटेट नहीं चाहिए होता है। तो कुल मिला के आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी चंदा चोर के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग अपना जो भी सब्जेक्ट है मन लगा के पढ़ो और एक सरकारी नौकरी लो, ठीक है। सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट है, इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा। ये सब फालतू की चीजें हैं। सब जो भर्ती है उस पर कोई भी संकट के बादल नहीं है। 1-2 केस चलते ही रहते हैं, कोई भी बड़ा विज्ञापन आता है, इतना बड़ा प्रदेश है, 1-2 केस चलता ही रहता है, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपका जो सीटेट होता है वह 6 से 10 के लिए होता है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का होता है। तो हमारे जो याचिकाकर्ता हैं, जो हमारा कोर्ट केस लड़ रहे हैं, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, इन्होंने इस बेस पर कोर्ट केस किया है, कोई दम नहीं है। ये जो भर्ती है कक्षा 9 और 10 की भर्ती है। तो उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।